मैं धरती की छाती पर खींची काली लकीर हूँ। मैं दूर तलक जाती हूँ पर वहीं रहती हूँ। मैं सड़क हूँ। पहले मैं सिर्फ शहरों या बड़े गांव कस्बों तक पहुंचती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मैं अब छोटी छोटी बसावटों तक पहुंचने लगी हूँ। आज गांव के साथ मेरा परिचय है। वो लोग जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था, आज मेरे ऊपर बड़ी शान से कभी पैदल तो कभी किसी वाहन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ग्राम सड़क योजना के काम को आकर गति प्रदान की। देश में कोर नेटवर्क के अनुसार 1,78,000 बसावटें जिनको सड़क से जोड़ा जाना चाहिए था। मुझे खुशी है कि उसमें से 1,61,000 बसाहटों को आज पूरी तरह जोड़ दिया गया है। और अगर हम किलोमीटर में देखेंगे तो 5,77,813 किलोमीटर सड़क आज तक बनके ग्रामीण क्षेत्र में तैयार हो चुकी है। इन आंकड़ों से मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मेरे आने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। पहले इनकी व्यथा क्या थी, आज इनका जीवन कैसा चल रहा है और इनके मन में कल को लेकर क्या सपने हैं, मैं ये सब जानने के लिए उत्सुक हूँ। एक छोटे से सफर पे आज फिर निकल पड़ी हूँ मैं। आप चलेंगे मेरे साथ? सफर शुरू करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले से। यहाँ मैं 2 साल पहले बड़की पढ़ी गांव तक आ पहुंची। मेरे आने से क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा, यहीं के लोगों से पूछते हैं। गांव में बरसात के मौसम में जब सड़कें नहीं थी और डायरिया जब हो जाता था तो मैंने एक दिन में 8-8, 10-10 मौतें देखी हैं, सिर्फ और सिर्फ सड़क के नहीं रहने की वजह से। अब बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर हो जाती है गांव के किसी आदमी को तो रात के 12 बजे भी वो सड़क के जरिए पहुंच जाता है शहर। एक दिन की बात है कि जब हमारी पत्नी को डिलीवरी होना था तो हम यहाँ से चारपाई पर टांग करके लेके रोड पर चले। जाते जाते बीच में उनकी हो गई, भगवान का शुक्र था जो कि हो गई, नहीं तो मर भी सकती थी। विश्वास ही नहीं होता कि स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश के कितने लोग बेसिक सहूलतों से महरूम रहे। ऐसे देश का सपना तो नहीं देखा होगा बापू ने, पहले जैसा भी रहा हो, पर ये सज्जन कुछ ऐसा कह गए जिससे उम्मीद की किरण बंधी है, और वो है लड़कियों की शिक्षा को लेकर। इस बारे में है, कहीं भी आज के डेट में शादी के लिए लड़कियां ही जाते हैं तो पूछते हैं लोग कि बच्ची किस क्लास तक पढ़ी हुई है। अगर कम पढ़ाई के बोलते हैं कि बीए से कम है, इंटर से कम है, तो कहते हैं ना हमको लड़की बीए चाहिए। जब से ये सड़कें हमें मिली हैं तब से लड़कियों की उच्च शिक्षा को एक पंख लग गया है। अभी गांव में चल के आप देखें, कई सीडीपीओ आपको मिलेंगी, कई वीडियोस मिलेगा, और आने वाले दिन में निश्चित जितना तेजी से बच्चियां पढ़ रही हैं, हमें आईएएस और आईपीएस भी बच्चियां होती हुई दिख रही हैं अभी से। कितनी हसरत थी ये सुनने की कि बेटियों के लिए मेरी वजह से शिक्षा के कई द्वार खुले हैं, पर ये बात शायद मेरे कहने से समझ में नहीं आएगी। मैं आपको ले चलती हूँ ताराकुरा गांव में। मेरे गांव में आने से पहले ये बच्चियां पैदल ही जाया करती थीं, कच्चे रास्तों से होते हुए। उससे बहुत वक्त लग जाता था। बारिश के मौसम में तो कच्चे रास्ते का नामो निशान ही नहीं रहता, तो इनका स्कूल जाना ही नहीं हो पाता था। जाड़ों में कई बार वो स्कूल इस डर से नहीं जा पाती थी कि सुबह सुबह या फिर लौटते वक्त अगर अंधेरा हो तो आने जाने में सुरक्षा की समस्या हो सकती है। देखा, मैं ना कहती थी कि सड़क के आते ही ये बच्चियां रोज स्कूल जाने लगी हैं, और पैदल नहीं, साइकिल पर। न सिर्फ वो जल्दी पहुंच जाती हैं, वो थकती भी कम है।
स्कूल का काम करने के लिए अब इनके पास ज्यादा वक्त है और हाँ, माँ का हाथ बटाने के लिए भी। वैसे माताजी के पास आजकल काम में आसानी हो गई है, क्योंकि अब इनके पास उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर भी है ना। न केवल आज संवर जाता है, बल्कि कल को लेकर भी इनका मन आशा के नए ख्वाब बुन रहा है। सुना है वो डॉक्टर बनना चाहती है। बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, मैं बड़ा होकर सीए बनूंगी, मैं बड़ा होकर नर्स बनूंगी, मैं बड़ा होकर वीडियो बनाऊंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक स्लोगन न रह के इनके जीवन की हकीकत बन चुका है। पर ताराकुरा के छोटे लाल जी की कहानी सुनकर दुख भी होता है। मेरी तो बस यही दुआ है कि मैं हमेशा ताराकुरा के लोगों के लिए यहीं ऐसे ही अच्छी हालत में बनी रहूं, ताकि कोई और अपने जीवन साथी को इलाज वक्त पर ना मिलने के कारण खो न दे। कोई सड़क नहीं थी, सड़क नहीं उठाने का समय पर डॉक्टर की इलाज नहीं कर पाया, बच नहीं पाई पत्नी। मेरी पीठ पर से हर रोज न केवल ज्ञान की खोज में निकले विद्यार्थी या इलाज ढूंढते मरीज गुजरते हैं, मुझ पर चलती है पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जब मुझ पर से बांका जिले में पोखरिया से लालमटिया के बीच कई छोटे व्यापारी अपना सामान साइकिल या मोटरसाइकिल पर ला जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन व्यापार की वस्तुओं में छोटे छोटे सपने संजोए, मुझ पर हौसला और उम्मीद लिए न जाने कितने लोग निकल पड़े हैं अपनी जीविका के द्वारा अपने और अपने परिवार के जीवन को और बेहतर बनाने। इनसे सुनिए पहले और आज में फर्क। पढ़ने नहीं जाता था, कहता था कादो है नहीं जाएंगे, बंद कर देता था। अब जाता है 8वीं पढ़ने के लिए, वही फिर जाता है लीला गोड़ा हो करके, मतलब कभी इधर से भी घूम करके समुखिया मोड़ जाता है। इसलिए आज बांका के हर व्यक्ति में उत्साह और उमंग है। खुशहाली और प्रगति की चाबी जो सड़कों ने खोली है, इसके चलते रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आज छोटे से गांवों में भी जीवन संघर्ष मात्र बन के नहीं रह गया है। जिस तरह से एक सड़क गांव के कस्बे या शहर की तरफ जाती है, उसी तरह वही सड़क शहर से गांव की ओर भी आती है। जब ग्रामीण क्षेत्र डामरीकृत सड़क से जुड़ता है, तो गांव के उत्पादन को बाजार में आके उचित मूल्य मिलता है और शहर का जो व्यापार है वो सड़क के माध्यम से गांव तक पहुंचता है। आज गांव वासियों के पास वक्त है कि वो अपनी दिनचर्या में खेलकूद और कला के साथ जुड़ें। गांव में सड़क नहीं रहने से कादो होता था, चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब बहुत आसान हो गया है, जाने आने में बहुत सुविधा हो गई है। मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी सड़क हूँ। मैं सबकी हूँ, मैं सबके लिए हूँ। सबका साथ, सबका विकास मुझ पर से होके गुजरता है। मैं न जाति देखती हूँ, न धर्म, न अमीर देखती हूँ, न गरीब। मैं सबको प्रगति और उन्नति की राह दिखाती हूँ। जैसे महादलित टोला में ये मेरी बहनें हैं। बरसात के टाइम है सर, तो हम लोग के जो अगर तबीयत अगर हम लोग के खराब हो जाए, कोई बच्चा के या डिलीवरी हो या बूढ़ा हो या बूढ़ी हो या जवान हो, तबीयत खराब किसी का हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि किसका मतलब तुरंत भर में का होगा ना होगा। नदी में पानी गिरा रहा था सर, वो जबरदस्ती में सोचे कि तबीयत खराब रहा है, बच्चा सोचे कि हम पार हो जाएंगे, और सब लोग माना कर रहे हैं इधर से कि नहीं पार होइए, ज़्यादा पानी है। उदा के एक आदमी खत्म हो गया है। डिलीवरी हो रही थी, गाड़ी इधर नहीं पार हो रहा था, तब वो बेचारी को लाई खाट पर टांग के फिर ले गई किसी तरह से। यहाँ आगे में गाड़ी रुका हुआ था, कह रहा था नदी नहीं पार होगा, तो ले गई उसको, फिर गई तो बच्चा नहीं बचा। महादलित टोला की नारियां न केवल अपने जाती जीवन में अधिक संतुष्टि का अनुभव करने लगी हैं, बल्कि मेरे चलते उनके बीच के फासले कम हो रहे हैं। इस आत्मविश्वास से भरी प्रगति का श्रेय वो मुझे देते हैं। अब वो मिलकर
नारी सशक्तिकरण के जरिए एक होकर अपना स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना जीवन सुधारने में जुट गई हैं। पर ये प्रगति शायद कुछ आंखों को खलती है। इसलिए सुना है कि कुछ लोग नक्सलवादी बन गए हैं। वो मुझ जैसी सड़कों का निर्माण नहीं होने देना चाहते। पर अब तो मैं नक्सल गतिविधियों से प्रभावित इलाकों में 100 लोगों तक की आबादी वाली बसावटों तक भी पहुंचने लगी हूँ। अब पिछड़े और नक्सलवादी क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास जोर शोर से हो रहा है। इस काम के चलते नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्रों में विकास की किरणें पहुंचने लगी हैं। नक्सलवाद और माओवाद क्षेत्र में नागरिकों की पीड़ा को दूर करने की जो नीति है, उसके अंतर्गत इस क्षेत्र में 9 राज्यों में 44 जिलों में 5,411 किलोमीटर सड़क, 126 पुल, जिनकी लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए होगी, इस पर भी काम हम लोगों ने प्रारंभ किया है। 4,351 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हमने कर दी हैं और इन पर द्रुत गति से काम चल रहा है। यहाँ पर सड़क जब नहीं थी तो काफ़ी लोगों को दिक्कत थी, खास करके नक्सलवाद से। और जब ये सड़क बन गई है तो यहाँ पर बहुत ही लोगों को आवागमन में की सुविधा हो गई। मेरा गांव में सड़क बनने से बहुत बड़ा फायदा हुई है। मैं इस सरकार को सराहनीय करता हूँ। इससे मेरा 7 सब्जियाँ आने जाने का सुविधा बढ़ा है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। जब मेरा निर्माण होता है तो शुरू में बहुत अकेलापन महसूस होता है। पर कुछ ही समय में मेरे साथ बिजली की तारें और पानी की पाइपलाइनें हो लेती हैं। कहते हैं बिजली की तारों का या टेलीफोन के तारों का या फिर पानी की पाइपलाइनों का सड़क के साथ चलना ही उचित है, ताकि अगर किसी मरम्मत की जरूरत पड़े तो उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। अरे एक बात तो कहना भूल ही गई, अब मुझ पे कहानियां और नाटक भी लिखे जाने लगे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी इतनी बसावटों में अपने कदम कैसे रख लिए। इसके पीछे कई वैज्ञानिकों, अभियंताओं और कारीगरों का दमखम जुड़ा हुआ है। मैं कहाँ बनूंगी, किस बसावट से होकर किधर पहुंचूंगी, कहाँ हाईवे से जुड़ूंगी, मीटिंग में जाकर हर क्षेत्र की जरूरतों और समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं और अब तक किए कार्य की समीक्षा भी करते हैं, जिसकी अध्यक्षता अभियंता प्रमुख स्वयं करते हैं कि मेरा निर्माण किस प्रणाली से होगा और किस प्रकार के मटेरियल प्रयोग में लाए जाएंगे। जैसा कि आपने सुना, मेरा निर्माण नक्सलवादी क्षेत्रों में भी किया जाता है। ऐसे में कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी हो रहा है। इस प्रणाली में बिटुमेन को गर्म नहीं करना पड़ता। जिस तरह से ये देखना जरूरी है कि सड़क कहाँ बन रही है, ये देखना भी जरूरी है कि जहाँ सड़क बन रही है वहाँ की मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी ढीली है या डर है कि पानी सोखकर वो टूट जाएगी, तो सीमेंट स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी उपयोग में लाई जाती है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सड़क मजबूत और टिकाऊ दोनों बनती है। कितना वक्त, कितनी मेहनत, कितना चिंतन और कैसी योजनाएं बनाते हुए होता है मेरा सृजन। वर्ष 2010 से 14 के मध्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाने की जो गति थी वो प्रतिदिन 73 किलोमीटर थी। 14 से लेकर 18 तक प्रधानमंत्री जी की दृढ़ता और उनकी तेज गति से काम करने वाली नीति के कारण आज 135 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है। और अगर हम देखेंगे तो 2014 में गांव के क्षेत्र में 56% सड़क बनी थी। आज ये सड़क 91% बनकर तैयार हो गई है। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ और निभाती भी हूँ। आखिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वास्थ्य, सुरक्षा, समृद्धि
और विकास के जो मार्ग खुले हैं उन्हीं पर चल के ही तो हम उस सुनहरे कल की तरफ बढ़ेंगे, जिस कल का सपना हमारे प्रिय बापू ने कभी देखा था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संकल्प हर बसावट में लाए बसंत।